इन दो चीज़ों का यूज़ करके कैसे मोटो व्लॉगिंग करते हैं वो बताने जा रहा हूँ मैं आज। अभी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ DJI Action 2 के बारे में। कुछ 2-3 सेटिंग्स छोड़ के बाकी सारी सेटिंग्स सारे कैमरास के लिए लगभग सेम होती है। चलिए शुरू करते हैं। एक कैमरा, एक हेलमेट और एक माइक के साथ कैसे मोटो व्लॉगिंग शुरू करनी है। हाँ, तो अभी हम थे हमारे घर में जहाँ पे मैं शूट कर रहा था और अभी आए हैं हम बाहर। मैंने सोचा अगर हम मोटो व्लॉग सेटअप की इन्फॉर्मेशन दे रहे तो मोटो व्लॉग पे ही देते हैं। आपका मोटो व्लॉगिंग का सेटअप कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले आपके मोटो व्लॉगिंग सेटअप में चाहिए एक कैमरा। तो वो कोई भी कैमरा हो सकता है। अभी फिलहाल मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ एक्शन 2 के लिए। DJI का एक्शन 2 कैमरा आता है 13-14 हज़ार के आसपास आता है। 13,000-14 हज़ार के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कैमरा है। ये है हमारा एक्शन 2। यहाँ पे आप देख सकते हो हॉलीलैंड का लार्क M2। तो इन दोनों के डिटेल्ड रिव्यू, मतलब बहुत डिटेल्ड रिव्यू है, वो हमारे चैनल पे डले हुए हैं ऑलरेडी। तो कोई सोच रहा है एक्शन 2 या लार्क M2 लेने का, तो मेरा रिव्यू देख लो। दोनों का सेपरेट रिव्यू डला है और दोनों चीजें कंबाइन करके आप मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसे कर सकते हो ये मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलो भाई बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए। एक अच्छे हेलमेट के साथ साथ आपकी बाइक कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। आपका जज्बात जो है मोटो व्लॉगिंग करने का, उससे फ़र्क पड़ता है। एक कैमरा, एक माइक और एक हेलमेट, ये 3 चीज़ें बेसिक है। बाकी अगर आप ज़्यादा बड़ी राइड करते हैं, थोड़ा फास्ट भगाते हैं, तो एक राइडिंग जैकेट एटलीस्ट होना ज़रूरी है। आपका कैमरा है, आपको ये हेलमेट में अटैच करने के लिए कुछ माउंट्स की ज़रूरत हो सकती है। तो ये 2-3 टाइप के माउंट्स होते हैं। हेलमेट के ऊपर कैमरा लगाने के लिए 3 टाइप के माउंट्स आते हैं। हर एक माउंट का अपना अपना एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेज है। सबसे पहला माउंट आता है स्ट्रैप माउंट। ये वेलक्रो जो है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये हेलमेट के अंदर चला जाता है, वाइजर के अंदर से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, वाइजर और जो आपका क्लोजिंग वाला होता है, यहाँ पे सील ये देख रहे हो, रबर की सील, तो उसके बीच में एक जगह बन जाती है जिससे हवा पास होती है और उस हवा की वजह से एकदम बारीक सी सीटी सुनाई देती है, थोड़ा सा नॉइज होता है। दूसरा माउंट जो होता है वो आता है 3M का माउंट। तो मैं तो इस माउंट पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप चीप माउंट लेते हो इस टाइप का और अगर ये 3M टेप नहीं है तो आपका कैमरा गिरने के बहुत सारे चांसेस है। एक सॉल्यूशन है जो ये सारे लोग करते हैं, वही 3M का माउंट लगाते हैं और उसे एमसील कुछ इस तरीके से दिखती है और इसका यूज करके कैमरा माउंट के चारों साइड पे काफी एक मजबूत घोल बना देती है आपके हेलमेट के साथ। ये बात इन माउंट्स के बारे में हो गई। अब बारी है माइक की। तो माइक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप देख सकते हो अभी 60 पे बात कर रहे हैं हम। 60 की स्पीड है हमारे यहाँ कंसोल पे। ये देखो 58, 59, 60। आवाज की क्वालिटी सुन सकते हो। तो ये कैसे अचीव की है हमने? हमारे पास एक माइक है जो वायरलेस माइक है, हॉलीलैंड लार्क M2। हॉलीलैंड कंपनी का माइक है, लार्क M2 वो मॉडल है। तो ये माइक लगभग आ जाता है 10-11 हज़ार का आ जाता है। मिनिमल सेटअप रहता है। तो इस माइक की खासियत क्या है, ये DJI के माइक से, DJI माइक 2 या फिर माइक मिनी 2 जो भी है, उससे सस्ता है। अगर आप सोच रहे हो DJI Action 2 या हॉलीलैंड लार्क M2 लेने के बारे में, तो इन दोनों के डिटेल वीडियोस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा आपको, तो वो जाके देख सकते हो। बस ये वीडियो खत्म होने दो। ये सारी माइक्स के ऑप्शन अवेलेबल है, वायर्ड माइक और वायरलेस माइक। वायरलेस माइक में मैंने ये बता दिया, हॉलीलैंड का लार्क M2 माइक बढ़िया है। अगर आपका परचेस पावर ज्यादा है और आप DJI माइक 2 वगैरह देख रहे हो तो वो भी बहुत बढ़िया है। DJI माइक 2 वन ऑफ द बेस्ट। DJI कैमरा के साथ DJI माइक बहुत बढ़िया तरीके से पेयर होता है। दूसरी कैटेगरी बचती है वायर्ड माइक की, जो कि मैं खुद कंसिडर नहीं करता यूजुअली। मैं क्या कह रहा था कि वायरलेस माइक क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे यहाँ से माइक निकाल के ऐसे बात करना है या फिर कुछ और शॉट लेना है, तो मैं अभी कंटिन्यूस इसमें बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें देख सकते हो आप ये जुड़ा हुआ है अपना हॉलीलैंड का लार्क M2। तो वायर्ड माइक होगा, ये टैंगल होगा, आप ऐसे फ्रीली नहीं निकाल सकते। DJI Action 2 के लिए बाकी के भी माइक्स आप ये ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। ये एक सोनी का बाई डायरेक्शनल माइक है, ये बहुत लोग यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ वाला माइक चाहिए, वायरलेस वाला माइक चाहिए, तो ये ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपका बजट है तो DJI का ही माइक ले लो, वो बहुत ही सुंदर है। तो अभी देखो मैंने ये ओपन किया है अपना, क्या बोलते हैं इसे, विंडशील्ड।
नॉइज़ कैंसिलेशन इसका पता चलेगा। तो इसमें ये नॉइज़ कैंसिलेशन है इस माइक का। ये नॉइज़ कैंसिलेशन करने के लिए इसका डेड कैट भी पहनना पड़ता है। 92 पे है और मैंने विंडशील्ड ओपन कर दिए। आप बताओ मुझे कितना आवाज़ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। अभी लगभग है हम 70 पे, 78, 80। अभी आप बता सकते हो मुझे कैसा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि विंडशील्ड ओपन कर दिए। पूरी 80 के आसपास थे अभी हम। अगर आप सिर्फ कैमरा माउंट कर रहे हो, ये माइक नहीं लगा रहे हो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, तो काफ़ी विंड ब्लास्ट आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने माइक निकाल लिया है। जो वायरलेस माइक था उसका रिसीवर ये रहा, और अभी आप सुन रहे हो मुझे डायरेक्टली इसके इनबिल्ट माइक से। तो आई डोंट नो कितना सुनाई दे रहा होगा, पर काफ़ी विंड नॉइज़ आता है। अगर सिर्फ ऐसे ही सोलली माउंट करते हो कैमरा को विदाउट एनी टाइप ऑफ माइक, तो बहुत ही आपको मतलब परेशानी होने वाली है ब्लॉग में। अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो आई डोंट थिंक सो आप मुझे कुछ सुन पा रहे हो। अगर फिर भी सुन पा रहे हो तो बहुत बढ़िया कैमरा, इसका मतलब नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह तो बहुत चिल्लाना पड़ रहा है मुझे ये ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे कोई माइक वगैरह नहीं लगाया हुआ है अभी, ये देखो क्लियर है ना। तो चिल्लाना पड़ेगा। तो मैं फिर से माइक लगा लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ 1 सेकेंड। ने एक ऑडियो सैंपल सुना कि कैसे आवाज़ आ रहा था, क्या आ रहा था। तो इसमें आपको यहाँ पे पूरा ये फॉग में चला जाता है। ये पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक का दिखता नहीं है, बहुत कम विजिबिलिटी रहती है। जो बाइकर्स है उनके लिए बहुत ही सुंदर रोड्स है। तो दोस्तों देखो अभी क्या हो रहा है ना कि बारिश आना चालू हो गया है, और ये देखो वाइज़र पे पूरे बारिश चालू हो गई है। तो अभी क्या करेंगे, ये ऊपर वाला मॉड्यूल है यही सिर्फ रखेंगे, ये नीचे वाला मॉड्यूल निकाल देंगे। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये हमने मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव केस जो है लगा दी है, क्योंकि इसका कनेक्टर का इशू है। पर अभी आपने देखा कि माइक कनेक्टेड नहीं हो तो क्या लेवल की क्वालिटी आती है। और यही शूट करते वक्त कुछ दोस्त लोग आए, उनसे भी बातें की। आप वो भी ऑडियो सैंपल सुन लो एक बार। वहाँ पे भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ सैडली। वो हमारे सब्सक्राइबर बन गए, मैंने उन्हें सब्सक्राइब करवा दिया है, और उन लोगों ने 1-2 फोटोज़ भी खींची। बट आपको ये पता ज़रूर चल गया होगा कि अच्छे गियर्स होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ अच्छे गियर्स होना इतना काफ़ी नहीं है, आपके पास अलग अलग विजुअल्स भी होना ज़रूरी है। मैं क्या यूज़ करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। ये कुछ आगे माउंट्स दिखा रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे लेने ही है ऐसा नहीं है, पर ये माउंट से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए ओपन हो सकती है, वो देखना ज़रूरी है। आप हैंड्स फ्री व्लॉग कर सकते हो। इसी के साथ आप अलग अलग माउंटिंग पॉइंट्स पे अपना कैमरा लगा सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने ये लगाया है, ये देखो यहाँ पे सेम एक बॉल हेड लगा दिया है। ये वाला जो पार्ट है ये निकल के यहाँ लगेगा, और यहाँ साइड से एंगल बता देता हूँ आपको पहले। उसके बाद यहाँ पे एक माउंट लगा दिया है मैंने, यहाँ पे भी माउंट कर सकते हो आप कैमरे को। ये कुछ एंगल कुछ ऐसा आएगा यहाँ से। तो एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों देखो ये हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया है, थोड़ा एंगल वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप अगर आपको चाहिए। तो हम यहाँ से ये माउंट निकालेंगे, दिख रहा है आपको ये वाला नीचे वाला, और वहाँ पे लगा देते हैं। अभी ये एक एंगल हो गया। आप इस वीडियो के मज़े लो। जितने ज़्यादा क्रिएटिव एंगल रखोगे आप मोटो व्लॉग में उतना बढ़िया रहेगा। तो ये देखो भाई, ये दूसरा एंगल हमने ऐसा किया है, यहाँ पे जो माउंट लगा था उसी को कर्व करके यहाँ पे लिया है। और ये पीछे से एक एंगल ले सकते हैं, यहाँ से आगे वाला ले सकते हो, यहाँ से टेढ़ा वाला ले सकते हो।
अभी सेम ही जो माउंट था, जो यहाँ से लेके कर्व था नीचे, उसे हमने यहाँ से पीछे डाल दिया और यहाँ से मेरा फुटेज आएगा एक अलग एंगल से। आपको वॉबल थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो रहा होगा, आई थिंक सो। अभी हम फिर से रुकेंगे और फिर से एंगल चेंज करेंगे। अगर आपको एक बढ़िया नैरेटिव क्रिएट करना है आपकी स्टोरी के अराउंड, तो आपको रुकना पड़ेगा, एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो देखो अभी यहाँ पे कनेक्टेड था ही, जो यहाँ पे असेंबली थी अपनी, वो यहाँ पे लगा दी। तो बैठने के बाद एक बार फिर से एंगल वगैरह चेक कर लो। और अभी फिर से एंगल चेंज करते हैं, रुकना पड़ेगा अभी फिर से एक बार, क्योंकि आगे जो सीनिक व्यू आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे लगाया था अभी हमने माउंट, ये लूज़ करेंगे और ये डाउन कर देंगे, हो गया। ये आप परमानेंट भी रख सकते हो आपके बाइक पे। मैं कह रहा था माउंटिंग पॉइंट्स के बारे में। तो ये देखो, ये तो बहुत सारे माउंटिंग पॉइंट्स हैं, आपको थोड़े कष्ट लेने पड़ेंगे अगर आपको ये नहीं करना। तो ये सिर्फ एक कॉमन एंगल चल सकता है, कोई बात नहीं, बेयर मिनिमम चीज़ है वो। पर आपको अगर बेयर मिनिमम नहीं करना तो अलग अलग माउंट्स ले सकते हो और अलग अलग जगह माउंट कर सकते हो। तो इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या आगे अभी हम क्या करते हैं, ये कुछ माउंट्स अनबॉक्स करके दिखाता हूँ मैं। ये डिफरेंट टाइप के माउंट्स होते हैं, इसका यूज़ करके आप डिफरेंट एंगल्स ले सकते हो। ये मोटो व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ट्रैकिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो डिफरेंट माउंट्स का डिफरेंट पर्पज़ है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही चीप क्वालिटी का, ये चीप मटेरियल्स। दिस इज सक्शन माउंट, ओके। ओ भाई, ओए सक्शन तो अच्छा है इसका, सी। This mounts on handlebar, but overall very cheap plastic quality yaar. I don't know how much it will sustain. ये माउंट्स आपको मैंने दिखा दिए है, तो ये सारे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला मैंने सिर्फ इसीलिए परचेस किया था कि आपको अलग अलग माउंट्स दिखा सकूं। जो पूरी रेंज होती है, वाइड रेंज ऑफ माउंट्स, वो आपने देख ली है। यही ख़रीदना पड़ेगा, ऐसे कुछ सीन नहीं है आपको। आप कुछ अलग भी ख़रीद सकते हो, मतलब डेडिकेटेड भी खरीद सकते हो। देखो ये जो मैंने ख़रीदा है, ये पूरा बॉक्स डिफरेंट माउंट्स का, ये 1000 रुपये का है। तो आप समझ सकते हो इन माउंट्स की क्वालिटी कैसी होगी। तो अगर आप
14,000 का कैमरा ले रहे हो, 14,000 भी कम बात नहीं है वैसे तो, पर अगर 14,000 का ले रहे हो, 50,000 का ले रहे हो, एक्शन 4, 5 वगैरह, तो आप अच्छे माउंट्स, भले ही आपको महंगे पड़ेंगे, हज़ार के एक माउंट्स ले लो, पर चीप प्लास्टिक की माउंट्स मत लो। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कब टूट जाएंगे किसी का भरोसा नहीं है। अदर दैन दीज माउंट्स, कैमरा के साथ जो माउंट आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा यूजेबल है नहीं। देखो मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, वो जो कैमरा के साथ माउंट्स आ रहे हैं वो नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए ठीक है, पर मोटो व्लॉगिंग के लिए इतना यूजेबल नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है? इस वीडियो में हमने देखा है कि हेलमेट पे जो माउंट्स लगते हैं, अलग अलग चिन माउंट्स, तो उनके टाइप्स देखे, कौन सा सेफेस्ट है वो आपको पता चल गया है। दूसरा पॉइंट जो देखा वो था माइक के टाइप्स, कैमरा के टाइप्स, जो टेक्निकल चीज़ थी वो माउंटिंग किस प्रकार से कर सकते हो, कौन से माउंट्स होते हैं, और उन माउंट्स का यूज़ करके कौन से एंगल्स आप रिक्रिएट कर सकते हो, फ्लो कैसे बना सकते हो, वो सीखा। 3 चीज़ें मेन थी हमारे इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, क्योंकि कमेंट करने से रीच बढ़ती है, और आपने जैसे वीडियो देखा वैसे और बाकी के लोग भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।